नमस्कार। राजस्थान विधानसभा चुनाव पर स्पेशल कवरेज के लिए हम इस समय टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा में हैं और देवली उनियारा विधानसभा कई कारणों से खास हो चुका है। अब यहाँ का मुकाबला सामान्य मुकाबला नहीं रहा है। यहाँ के मौजूदा विधायक हरिश्चंद्र मीणा जो पूर्व आईपीएस हैं, उनका मुकाबला होने जा रहा है गुर्जर आरक्षण आंदोलन के जो नेता रहे हैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला के साथ। देवली उनियारा क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा मानी जाती है और कई मुद्दे यहाँ के ऐसे हैं जिनको लेकर के कर्नल विजय बैंसला भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कांग्रेस को चुनौती देने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। कर्नल बैंसला जी के बेटे विजय बैंसला हमारे साथ हैं इस वक्त, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या आपने यहाँ मुद्दे देखे हैं, क्या जनता की परेशानी आप अनुभव कर रहे हैं और क्या चीज़ लेकर के आप बीजेपी का टिकट लेकर के आपको कमल का निशान थमा दिया गया है, आप नामांकन करने जा रहे हैं, क्या आप लोग कितना परिवर्तन कर पाएंगे। पहले तो बैंसला साहब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थोड़ा सा आपने जो बात करी कि परेशानियां क्या हैं, आप तो हमारी गाड़ी के पीछे पीछे ही आए हैं। अगर आपको सहूलियत से ये रास्ता लगा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर दचकों में, खड्डों में, पत्थरों में चलते हुए अगर आप आ रहे हैं तो इस पूरे क्षेत्र के हालात आप देखिए। 5 साल से कांग्रेस सरकार के जो विधायक हैं उन्होंने ये रास्ता नहीं देखा, यहाँ नहीं पूरे विधानसभा को नहीं देखा। आप विचार करिए सर, वोट लेकर के जीत करके घरों में बैठ करके बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों से नहीं उतर करके आप समाज को और लोगों को देख रहे हैं। आप मेरे साथ पिछले गांव में थे, वहाँ पे पीने का पानी नहीं है। आप यहाँ भी देखिए, पानी है तुम्हारे पास पीने का? ये रोड है यहाँ पे? मैं नहीं कह रहा, मैं तो अभी 5 मिनट पहले ही आया। स्कूल हैं, स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पताल हैं उनमें डॉक्टर नहीं है, बिजली के तार हैं लेकिन बिजली नहीं है, 2500 रुपए लेकर के नल बांटे गए हैं, उन नलों में पानी नहीं है, ठेकेदार गायब हैं, रोडें नहीं हैं, पीने का पानी जहाँ नहीं हो वहाँ क्या करोगे। अच्छा सर, बेसिक्स पे काम ही नहीं करा है। किसने काम करा बताओ? पिछले 5 साल में अगर लोगों को पानी नहीं मिले, पीने बेसिक एजुकेशन ना मिले, रोड्स ना मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिले, तो करा क्या है? तो सर जैसा ये तो आपकी राजधानी जो जयपुर है उससे 150 किलोमीटर होगा लगभग, और 150 किलोमीटर पे इतना कुछ नहीं है, पानी नहीं है, चिकित्सा नहीं है, शिक्षा नहीं है, लेकिन विज्ञापन दे रही है सरकार राजस्थान मेरी शान, बदल चुका है यहाँ पूरा राजस्थान। तो ये क्या मायने? बदल तो दिया। जहाँ पहले सब कुछ हुआ करता था, ये रोडें पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहले बनी थी, वो तोड़ दी गई, टूट गई, रिपेयर नहीं हुई। जो जिस रोड पे आप लोग ये 140 की स्पीड पे घूम रहे हो ना, वो तो नेशनल हाईवे है, स्टेट पे करा क्या? तो सर मतलब जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, आवास है, चिकित्सा है, आयुष्मान भारत है, क्या आपको लगता है वो भी नहीं यहाँ जमीन है? कहाँ? आप भैया कैमरा घुमा के दिखाओ, कौन से आयुष्मान भारत की बात कर रहे हो? यहाँ पे तो एग्जीक्यूशन ही नहीं किया इन लोगों ने स्टेट में, कुछ भी नहीं करा क्या? कुछ भी नहीं किया। आप ये देखो, भय का एनवायरनमेंट है, भय। लोग बाग यहाँ पर डरते हैं पूरी देवली उनियारा में कुछ कहने के लिए। अगर किसी व्यक्ति ने फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट कर दिया तो किसी ना किसी केस में उसको अंदर कर देते हैं। ये तो स्थिति है। क्यों गलत कह रहा हूँ मैं? ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के अपने गांव से पेट्रोल पंप की तरफ चला जाता है तो प्रशासन उसका चालान काट देता है। मतलब गांव में जिस रोड पे आप जा रहे हो 5 की स्पीड पे नहीं चल सकता, उस रोड पे आकर के चालान कट जाता है महाराज। इससे ज्यादा विडम्बना और क्या हो सकती है? लेकिन मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कहो दिल से कांग्रेस फिर से। कहो दिल से कांग्रेस बिल में, ये नारा बदल चुका है, बिल्कुल बदल चुका है। अरे इनकी हालत देखो ना यार, आप मेरी बात समझो, करा क्या है? When there is nothing which has been done, people won't change. मैं जहां भी जाता हूँ, जैसे मैं पहली बार किसी गांव में गया, अब तो ऑब्वियसली पहली बार ही जा रहा हूँ, जब मैं बोलता हूँ कि भैया मैं टिकट लेकर आया हूँ, मुझे वोट दीजिएगा, तो कहते हैं पिछले वाला तो मांगने आया था और उसके बाद 5 साल से आया नहीं, तो क्या तुम वापस आओगे? अगर लोग बागों में ये क्वेश्चन है, ये इस बात का द्योतक है कि कितने अंधकार में पिछले 5 साल निकले। इट इज अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर। अच्छा सर, आपका नाम और आपके पिताजी की वजह से आपका नाम इस समय इस सीट को पूरे देश के लोग, खासकर गुर्जर समाज के लोग पूरे इंडिया से वाच कर रहे हैं कि देवली उनियारा का रिजल्ट क्या होने वाला है। कर्नल
किरोड़ी सिंह बैंसला का नाम यहाँ से जुड़ गया है इस चीज़ से, तो आपको लगता है कि यहाँ का रिजल्ट कितना महत्वपूर्ण है और आप क्या लेकर के चुनाव में जा रहे हैं? देखो, रिजल्ट तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। और उस माला, वो जब माला बनेगी तो उस माला में एक मोती देवली उनियारा की। और जो आपने बोला कि नेशनल बन गया, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि आज नेशनल चैनल पे ये बात सबको जाहिर होनी चाहिए कि जो विधानसभा जिसमें बीसलपुर बांध है, जो पूरी जयपुर और अजमेर को पीने का पानी देता है, उसके बगल वाला आदमी किसान उसको पीने का पानी नहीं है। औरतें बांझ हो रही हैं, पुरुष नपुंसक हो रहे हैं, पुरुष नपुंसक हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनकी हड्डियां फ्यूज हो रही है फ्लोराइड पॉइजनिंग की वजह से। ठीक है, इतनी स्थिति खराब है। जब ये बीसलपुर बांध बना और पिछले 5 सालों में लोगों ने चिल्ला चिल्ला के कहा कि हमारे आसपास की रोडें बना दो। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप यहाँ पर हो, ये पानी का एज है और मैं यहाँ, ये मेरा घर है, ये एज 2 मीटर 3 मीटर का डिफरेंशियल है वाटर में, लेकिन पीने का पानी नहीं है। ठीक है, जब ये इन जमीनों में जब इन्होंने रोड मांगी, ऐसे उबड़ खाबड़ और मट्टी के बने हुए हैं जहाँ आप साइकिल नहीं चला सकते, गिर जाओगे, वहां पर जब बारिश होती है तो सोचो क्या स्थिति होती होगी। बच्चे घुटने घुटने तक अपने स्कूल में जाने के लिए कीचड़ में रौंदते हुए जाते हैं। ये प्रोस्पेरिटी थी। मैं चाहता हूं कि पूरा भारत देवली विधानसभा में जो पिछले 5 साल में जो हुआ है वो देखे। आप ये देखो, जो ये जो डूब क्षेत्र की और बीसलपुर बांध की जो जमीनें हैं जहां पर रोड बननी चाहिए थी, इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ये वाली रोड वाला जो लैंड है वो पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर नहीं किया, और पीडब्ल्यूडी कहती है कि भैया मेरे पास तो है ही नहीं, मैं बनाऊंगा ही नहीं। मरा कौन? जिस व्यक्ति ने अपने खेत बीसलपुर बांध को दे दिए, वो वहां से उठ करके विस्थापित हो गया, अच्छी अच्छी जगह पे रहता था, आज कबाड़ में रह रहा है। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? मैं चाहता हूं कि पूरा भारत जाने कि देवली उनियारा की विधानसभा के लोगों के पास पिछले 5 साल से पीने का पानी नहीं है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, पानी दे दो, रोड दे दो, बिजली दे दो। यहाँ लाइट आती है क्या भैया? आती है, मैं बताता हूँ और सुन लो। जहाँ पर पीने का पानी आता है वहां पर 8 दिन में एक बार आता है, तो क्या 7 दिन तक प्यासा मरेगा आदमी? क्या लॉजिक है, क्या रैशनल है? और कोई आदमी अगर किसी को 4-5 दिन में आता है, जो लोग यहाँ पे कांग्रेस की सरकार के जो लोग हैं यहाँ पे, उनके पास जब लोग बात जाते हैं अपनी बात रखने के लिए, तो वो कहते तूने तो मुझे वोट नहीं था, चल यहाँ से हट। सही है ना? और दूसरी बात जो हो रही है, अच्छा तू आ इधर, तू जिस व्यक्ति ने तेरे से हमको वोट दिलवाए थे तो उसको लेकर आ एज ए गारंटर। क्या आदमी जो यहाँ का विधानसभा का जो व्यक्ति है, अगर उसने वोट नहीं दिए तो क्या एमएलए उसका नहीं है? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? क्या आप टुकड़ों के कांग्रेस सरकार के जो एमएलए हैं वो टुकड़ों के एमएलए हैं कि जहां से वोट मिले हम उसी बूथ के एमएलए हैं, बाकी जिस बूथ ने मेरे को वोट नहीं दिया, अपने फ्रेंचाइज का इस्तेमाल किया, क्या वो व्यक्ति तो मतलब सिटीजन नहीं है? आपको लगता है मुख्यमंत्री ने इस तरह से किया है कि मुख्यमंत्री की आंखें हैं बंद। तो 5 साल एक चीज का ध्यान रखना, अरे आप देखो 5 साल करा है तो क्या करा, आप 5 साल कुछ नहीं करा, आखिरी के 3 महीने में, सुनो बेटा, आखिरी के 3 महीने में फ्री में चीजें बांटी। आपको मैं ऑन रिकॉर्ड एक बात बताता हूँ, आज की तारीख में पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से बच्चों को छात्रवृत्तियां नहीं मिल रही। अरे जो देवनारायण योजना नहीं, किसी भी योजना में छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। बूढ़ों को पेंशन बंद हो गई है। गुड मॉर्निंग, ठीक है, पेंशन नहीं डल रही, क्यों? पैसे नहीं है। मुख्यमंत्री तो गारंटी दे रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि देयर इज नो गारंटी। सर एक लास्ट सवाल है, जो अभी मुझे कुछ लोगों के फोन आ रहे थे एनसीआर से, वो पूछना चाह रहे हैं, कर्नल बैंसला जो आपके पिताजी हैं, उनकी पहचान रही है कि पटरी पर बैठकर संघर्ष करते रहे, आंदोलन लड़ते रहे, और वो पगड़ी आपने पहनी हुई है। लोग कह रहे हैं कि उनके बेटे राजनीति में आए हैं तो कोई बड़ा मोटो होगा। हाँ, बिल्कुल है। क्या है सर वो आप राजनीति में? आप ये देखिए कि आई वांट गवर्नेंस टू कम टू पीपल शुड नॉट गो टू गवर्नेंस। हम यहाँ पर देवली उनियारा में जब हम लोग जीत जाएंगे 25 तारीख के बाद, जब सरकार हमारी बनेगी, तो देवली उनियारा में हम 7 ऑफिसेज बनाएंगे।
जिस ऑफिस में आकर के कोई भी व्यक्ति जिसकी भी जो भी विडम्बना हो, सरकारी काम काज हो, वहां चला जाए। मैं नहीं चाहता जो बंदा एक बीघा जमीन जिसके पास है ना, वो सालाना केवल 12,000 रुपए कमाता है। आप ये समझिए उसके महीने के 1,000 रुपए का पैसा है, उसमें वो खर्चा अपने पूरे परिवार का करता है 1,000 रुपए में। और अगर वो अपने काम कराने के लिए अगर टोंक जाएगा तो 250 रुपए आने जाने में खर्च हो जाते हैं, तो क्या 750 रुपए में अपना घर चलाएगा? प्लीज अंडरस्टैंड द सिचुएशन। मैं चाहता हूं कि हर एक आदमी के पैसे बचे, समय बचे, वो अपनी जिंदगी अच्छी कर पाए। और देवली उनियारा विधानसभा को हम ऐसी अच्छी विधानसभा, मॉडल विधानसभा बनाएंगे कि हम आने वाले 5 सालों में वो काम करेंगे जिससे कि जो बच्चा इन 5 सालों में जनेगा उसको 21 साल बाद या 18 साल बाद जब वो व्यस्त होगा और दुनिया में कदम रखेगा तो उसको देवली उनियारा कैसा मिलेगा वो हम अब डिसाइड करेंगे। मॉडल विधानसभा। धन्यवाद। तो ये फैसला जो देवली उनियारा से परिवर्तन की लहर है और पार्टियों को मौका दिया है उनियारा को किस तरह से बदलना है। पूरा उनके पास थे उस ब्लूप्रिंट पर देवली उनियारा को बदलने की वो कोशिश करेंगे। इसको लेकर के वो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। देवली उनियारा से फिलहाल नेशन 24 पर